वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट से जुड़े हुए उसके एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस कैसा? तो आज जो हम लोग डील करेंगे वो है ऐसा एप्लीकेशन जिससे कि हम जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हम लोग 10th में भी करते थे। कैसे करते थे कि यदि हमको रहता था कि a1x + b1y + c1z बराबर d और उसके बाद मान लेते हैं d1 a2x + b2y + c2z बराबर d2। ठीक है, तो क्या करते थे, इसके साथ एक और इक्वेशन देना पड़ता होगा तब a3x + b3y + c3z बराबर d3। दो को लेते थे, एगो z को कटा दीजिए या किसी एक को कटा देते थे, फिर दो को लेते थे, फिर उसमें से किसी एक को कटा देते थे, वही जो कि पहला भी कटा है, फिर x y को सॉल्व कर लेते थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। उसके बाद जो है हम लोग x y और z का वैल्यू निकाल लेते थे। कार्बन साहब ने सोचा कि बाप रे बाप बड़ा टफ चीज है ना, इतना कटिंग, तो उन्होंने जो है एक अलग ही सिद्धांत दे दिया। उन्होंने जो है इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट्स का यूज किया। वो इस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्रेस किया। कैसे किया, क्यों किया और इसका क्या परिणाम होगा, आज हम यही चीज को समझने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन नहीं आता है, पर सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म है कि आता है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए एकदम से जरूरी है, पर बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो कि जेईई के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें क्या था, एक कंसिस्टेंट वर्ड और एक इनकंसिस्टेंट वर्ड उन्होंने यूज करा। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? यदि इसका एक सॉल्यूशन होगा तो ये हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। यदि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब क्या करना है, जरा सा ये क्रैमर्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रैमर्स साहब ने क्या कहा है हम लोग उसको देखते हैं। तो क्रैमर्स साहब ने क्या कहा भैया, उन्होंने कहा कि ये दो वाले इक्वेशन को सॉल्व करो डिटरमिनेंट को यूज करके। तो कैसे? उन्होंने जो है एक डिटरमिनेंट d माना और d हमारा क्या माना, इधर के जो इसके कांस्टेंट टर्म्स है उसको लिख करके a1 और इधर क्या है b1, ये a2 और b2, इसको ऐसे लिया डिटरमिनेंट के टर्म। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, अगला फर्दर x की वैल्यू निकालने के लिए तो जो है दोनों तरफ जो है उन्होंने x से गुना कर दिया। क्या कर दिया, x से गुना कर दिया। तो भैया x से गुना करने से क्या होगा, तो डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी था कि x डेट a या x a डेट दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है कि नहीं? कल वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, जिनका छूट गया है जाकर के पीछे जरूर देखिएगा। अब हमारा क्या है कि ये हो जाएगा a1x और ये हो जाएगा a2x। ये भी हम लोगों ने डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है। क्लियर है? तो अभी हमारा क्या हो गया, x d, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हमारा क्या हो गया, x d। इसको जो है ना एक और प्रॉपर्टी यूज किया उन्होंने, जो प्रॉपर्टी क्या थी, लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली, छठी वाली प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहा गया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में कि यदि किसी रो को किसी भी कांस्टेंट से गुना करके यदि दूसरे रो में जोड़े तो डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा, सेम इस कॉलम के साथ भी होगा। तो क्या है कि इसको जो है ना हम लोग लिखते हैं कि c1 टाइम्स c1 + yc2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या हो गया, xd बराबर a1x + b1y a2x + b2y और ये क्या हो गया b1 b2। ठीक है, अब उसके बाद xd बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए तो a1x + b1y किसके बराबर है, c1 के बराबर है। a2x + b2y किसके बराबर है, c2 के बराबर है कि नहीं? और ये हमारा क्या हो गया b1 b2। तो ये भी एक जगह डिटरमिनेंट के रूप में है। तो हम इसको जो है उन्होंने इसको d1 माना। क्या माना, d1। तो x d बराबर हमारा क्या हो गया d1। तो x बराबर d1/d। d1 क्या है, ये वाला डिटरमिनेंट और ये d क्या है, हमारा इनिशियल डिटरमिनेंट। तो हम लोग यहाँ पे आ गए x बराबर d1/d। अब हम लोग चलते हैं y के लिए। तो y भी जो है हमारा सेम वे में प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए तो जरा सा एक बार y वाला में दिमाग लगाते हैं कि y वाला हमको क्या कर रहा है। दो वाला आसान है भैया, दो वाला हमेशा आसान होगा, तीन से ऊपर जितना भी जाएगा थोड़ा सा मुश्किल पड़ता चला जाएगा, है ना? अब देखिए क्या है कि इसको हम लोग इनिशियली y से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा
कि भैया एक बार x से एक बार y से क्यों गुना किए, क्योंकि हमको इसमें y का वैल्यू लाना है ना। अब अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कि भैया आप y से तो a1 को गुना कर सकते हैं, आप b1 को कीजिएगा, क्यों कीजिएगा ये बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे b1 के साथ y है, इसलिए y को हम जो है b1 के साथ रखेंगे। क्लियर बात है। यदि वो a1 के साथ होता यहाँ इक्वेशन तो मैं जरूर लगा देता। अब क्या हो गया, अब देखिएगा y d बराबर हमारा क्या हो गया, a1 a2 b1y b2y, है ना। फिर से अब की क्या करेंगे, c2 टाइम्स c1 प्लस x c1 प्लस c2, ठीक है। c1 को x से गुना करके इसमें जो है c2 को जोड़ दिए। क्लियर है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, yd बराबर a1 a2 और यहाँ पे a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, ये हमारा क्या हो जाएगा a1 a2 और ये हमारा क्या है c1 c2 yd बराबर, है ना। तो yd बराबर इसको उन्होंने क्या माना d2 और y बराबर d2 बाय d। d2 क्या है, इसको उन्होंने d2 माना है और ये d क्या है भैया, ये मेन डिटरमिनेंट। क्लियर है। ये बात को फिर से देखिएगा, यहाँ पे a1x प्लस b1y और इसको हम c1 c2 क्यों लिखे, क्योंकि तो यहाँ पर हमको दिया पड़ा है ना। तो हम लोग जो है 2 गुना 2 के ऑर्डर के लिए क्रैमर्स लॉ को देख चुके हैं। अब किसके लिए देखना है, 3 गुने 3 के लिए देखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 3 गुने 3 के लिए, ठीक है। अब उसको जो है हम लोग डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं होगा, तो फिर हम लोग जो है इसके ऊपर जब प्रोसेस बनाना शुरू करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजों को देखेंगे, है ना। फिलहाल ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं। हमारा ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं। हो गया, चलिए आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़े, तीसरे के लिए यहाँ a1 b1 c1 है, तो हम मान लेते हैं कि d बराबर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। कि कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। ये क्या है, डिटरमिनेंट जो इधर का दिया हुआ उसको एक डिटरमिनेंट में सजा लिया। अब हमको क्या करना है, इसी चीज को जो है अब हम इधर लेकर के चल रहे हैं। क्या चीज कि अब जो है x गुना d करेंगे, x गुना d करेंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहां पर x लिखेंगे और उसके बाद a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, डन। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म। अब जो है x को अंदर लेके चले जाइए, क्या होगा a1x a2x a3x b1 b2 b3 c1 c2 c3, वही डिटरमिनेंट का आखिरी प्रॉपर्टीज फिर से अप्लाई कर देंगे। अब ये अप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, c1 टेंस c1 प्लस y c2 प्लस z c3, ठीक है। तो अब हमको क्या देगा, ये जरा देखिएगा, x d बराबर क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z a2x प्लस b2y प्लस c2z a3x प्लस b3y प्लस c3z। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वहां पर खड़ा हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3, डन। अब यहां पर देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ ये d1 अगला d2 ये d3, तो xd बराबर क्या हो गया d1 d2 d3, ये क्या हो गया b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसको क्या मान लेंगे, d1 मान लेंगे, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, xd बराबर ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे, xd बराबर d1, तो x बराबर d1 बाय d। अब एक बार पहले हम लोग रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हम क्या लिखे कि c1 टेंस जो है हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, d1 d2 d3, ये गड़बड़ हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे छोटी वाली लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई d1 d2 d3, सॉरी वहां पर जो है मैंने कैपिटल को यूज कर लिया, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
क्षमा प्राप्त हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ये D1 D2 D3 आएगा क्योंकि ये वाला D1 D2 D3 हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट जो है हम लोग डिटरमिनेंट 1 मान लेते हैं D1 और ये क्या गया एक्स बराबर D1 बाय D। थोड़ा सा इंक फिनिश हो गया है, अब जो है इंक को भर लेते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि ये सूख रही है। तब का गर्मी है तो कैमरामैन को मैं कहता हूँ कि पंखा चला दीजिए, थोड़ा सा सर पंखा भी चला दीजिए। और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आपको सिद्धांत समझ में आ रहे होंगे, थ्योरी समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना। अब एक बात ये है कि आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। हम लोग बहुत जल्द आप लोग तक डीपीटी भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा तत्काल जो बुक में आपके क्वेश्चन है आप उसको जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन सही होगा। मैं एक आइडिया बताता हूँ, यदि एक चैप्टर को हम लोग एक बार पहली बार बनाने बैठते तो माना कि आधा घंटा लगा, अगले बार बैठे तो कंफर्म में 25 मिनट लगेगा। यदि एक से दो बार हम और बना लेते हैं तो उसके सारे मेथड्स दिमाग में आ जाएंगे और जब उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमको उतना मेथड से नहीं जाना पड़ेगा, वो क्या हमारे दिमाग में एडजस्ट रहेगा, इसका कितना स्टेप फाइंड करके जो मिल जाएगा, है ना। तो कंटिन्यू ये काम कीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग y के लिए चल रहे हैं। किसके लिए चल रहे हैं? y के लिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें? अब हम इसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं भैया। अब जो है ना हम इसमें यहाँ पे x के जगह पे क्या लिख देंगे? x के जगह पे हम लोग यहाँ पे y लिखेंगे, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा? YD बराबर A1 A2 A3 B1Y B2Y B3Y, ये 1 है, ठीक है। C1 C2 C3 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको किस में बदलना है? C2 में, सबको जोड़ सकते हैं, है ना। तो C2 टेंस X C1 प्लस C2 प्लस Z C3, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। YD बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A1 A2 A3, पर यहां क्या हो जाएगा? A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, A2X प्लस B2Y प्लस C2Z, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z, और यहाँ पे C1 C2 C3 क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए फिर से D1 D2 D3 के बराबर हो गया, यहाँ देखिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? YD बराबर A1 A2 A3, यहाँ पे D1 D2 D3 C1 C2 C3, ये दूसरा टर्म है, दूसरा टाइप का डिटरमिनेंट है जो पहले वाले से अलग था। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? YD बराबर D2, तो Y बराबर D2 बाय D। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा भी पढ़ लिए, अब हम चलते हैं तीसरे के लिए, जहां के हम लोग Z के लिए वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए वैल्यू निकालेंगे? Z के लिए वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे y हटा करके हम क्या देने जा रहे हैं? Z, है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा? ZD बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1X C2X C3X, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है एक बार फिर से देख लेना, A1 A2 अब X लिख रहे हैं, ये तो Z होना है ना, क्योंकि हम लोग Z से गुना कर रहे हैं। Z हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बाकी दो को जोड़ेंगे ताकि वो फिर से ये वाला फॉर्मेट मिल जाए। तो अब क्या लिखेंगे? C3 टेंस CX C1 प्लस Y C2 प्लस C3, तो C3 से ऑलरेडी Z है, तो ZD बराबर हमारा क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1X B1Y C1Z A2X B2Y C2Z A3X B2Y B3Y C3Z, ठीक है। चलिए अब जब हम लोग यहां आ गए तो फिर से देखिए ये Z हमारा क्या दे रहा है? D दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ZD बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3, और इसको हम ये तीसरा है तो इसको D3 मान लेते हैं। तो ZD बराबर D3 और D बराबर D3 बाय Z।
तो ये हो गया हमारे 3 के लिए। ठीक है, आज लगता है गर्मी सर पे चढ़ गई है, गर्मी तेज है। हम लोग z का वैल्यू निकाल रहे थे, हम लोग d का वैल्यू निकाल के चुके हैं, तो हमारा z बराबर आ गया d3/z। तो हम लोगों ने क्रैमर्स का ये नियम को कर लिया है। अब जो है यदि अभी हम लोग 3 पढ़े तो चलो भैया ठीक है, ज्यादा रह गया तो फिर क्या करेंगे, ज्यादा में मतलब क्या होगा, ज्यादा में का मतलब क्या होता है, ज्यादा में का मतलब यही होता है कि यदि यहाँ पे n टर्म्स हो, इधर भी n टर्म्स हो, तब कुछ नहीं dn/d कर देंगे, जैसे d1/d, d2/d, d3/d, वैसे dn/d हो जाएगा, जितना टर्म होगा उतना। ठीक है, अब एक काम और बच गया, जरा सा उसको देखते हैं और हम लोग समराइज करते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक को भी समझते हैं। अब जैसे कि पहला था a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, हम लोग इसमें d1 मान रहे थे, d1 हम लोग किसको मान रहे थे, अभी तो सॉल्व किए ना, याद है ये ना है, अब क्या लिखेंगे, दिमाग में खराब हो गया। अभी भी देखिए एक बात समझिए, दिमाग में खराब करना है, समझिएगा सब हो जाएगा। d1 d2 किसके लिए था, जब x सॉल्व कर रहे थे तो d1 था, और जब y का वैल्यू निकाल रहे थे तो हमारा d2 था। हाँ या नहीं, था ना। मालिक आप कुछ मत कीजिए, इधर c1 c2 लिखिए, क्योंकि आप x के लिए जा रहे हैं और यहीं पे ना जोड़ करके आता था, जिसके लिए जा रहा है x के लिए जा रहा है तो यहाँ पे c1 c2 हो जाएगा, y के लिए जा रहा है यहाँ पर c1 c2 हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पे वही जो जहां पे जो बाकी पोजीशन है उसको वहां पे लिख लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आराम से आप जो है समझ गए कि d1 का वैल्यू ही है, d2 का वैल्यू ही है, और d का वैल्यू यहाँ पे क्या था, a1 क्या था, b1 a2 b2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि वही 3 को वाला रह गया तब भैया, 3 को वाला रह गया तब भैया तो कुछ हो नहीं भैया, कुछ बनेगा, वो तीनों वाला तो भारी है क्या। देखिए a1x जोड़ b1y जोड़ c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इसमें क्या क्या चाहिए, d1 क्या चाहिए, d2 क्या चाहिए, d3 और क्या है d। हो या ना, हाँ, तो d तो समझिए ना कि जनरल बात है। d1 किसके लिए था भाई, ये x को लेकर के था। d2 किसके लिए था भाई, देखिए मार्कर में भी लग रहा है पसीना चला गया हो। d2 किसके लिए था, y के लिए था। d3 किसके लिए था, z के लिए था, है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी है कि जैसे यहाँ कर रहे थे, यहाँ का सब पसीना छूट वहां चले गए, तो गीला हो रहा है, मार्कर स्लिप कर रहे। देखिए ना यहाँ जमीन कैसे लिखा है, कैमरा नहीं जमा ही कर सकता है, पसीना छूटे भरमार लग गया है। लेकिन बस ये पसीना रंग लाएगा जिस दिन आप लोग समझ जाइएगा और आपको समझ में आ गया कि चीज कैसे कहा हो रहा है, बस मेरा वहीं पे खुशी हो जाएगा। बस आप लोग समझ जाइए और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही x के जगह पे हमारा क्या होते चला जाएगा, d1 d2 d3, जिसका वैल्यू निकालना है उसके जगह पे d1 d2 d3। जो इधर वाला होता है वो निकालने वाले जगह पे चला जाता है। क्लियर है। अब बाकी वही चीज क्या था, b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्लियर है। अब इसके लिए क्या लिखिएगा, इसके लिए y की जगह पे है ना, तो y की जगह पे d1 d2 d3, इधर a1 a2 a3, इधर c1 c2 c3। क्लियर है कि नहीं है, एकदम यही आया होगा। वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा यदि आप नहीं नोट कर पाए होंगे तो। और इसके लिए क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 हो गया। अब भैया को बच गया d, तो चलिए d का जगह इतना भैया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हो गया हमारा d। क्लियर है। तो क्रैमर्स के इस नियम के अनुसार हम लोग 2-3 इक्वेशन को, कम से कम एक इक्वेशन, 2 वाला एक इक्वेशन जो है 3 वाला करके देख लेते हैं, सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। चलिए तो अभी जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक ना। और बताते हैं कि अभी हाल चाल क्या है। अब क्या बताए हाल क्या है जनाब का, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अरे क्या बताए भैया, इधर एक हम न्यूज पढ़े, पता चला कि ग्लेशियर पिघल गया है। अब इतना सारा बर्फ पिघलेगा तो मौसम के साथ छेड़खानी करेंगे हम लोग, तो सजा कौन भुगतेगा, पड़ोसी आकर के भुगतेगा। यहाँ पर बिजली के पलक में उंगली घुसाएंगे हम तो करंट आपको लगेगा। तो गलती हम लोग करते हैं, दिन रात अकेलो चल रहा है तो कार लेकर के चलेंगे, मतलब कि एक काफिला लेकर के चलते हैं। यहाँ से हुआ भी चल रहा है तो बाइक लेके जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, साइकिल से नहीं जाएंगे, हेड सेहत वाले है बाइक उठाए तो बुलेट एकदम भुर भुर करते हुए चल जाएंगे। अरे क्या होता है आजकल का छोटा छोटा लड़का सब 11-12 का, वो भी बाइक वही रफ्तार में चलाएगा। गजब प्रदूषण जब इतना फैलाइएगा तो उसको झेलेगा कौन, नहीं नहाइएगा आप तो महकेंगे हम, तो नहाना तो पड़ेगा ना, मतलब कि प्रकृति को शुद्ध तो करना होगा, प्रिकॉशन तो लेना होगा ना। चलिए एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं भैया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2x + 3y = 7 और एगो क्या मान लें x + 4y = 5। एक्चुअली बड़ा फ्रैक्शनल नंबर आएगा, देखने से लग रहा है, अगर तो सॉल्व किए नहीं है, अब तो करने के बाद पता चलेगा। पहले डिटरमिनेंट के मेथड से x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या था वो भैया, d1/d ऐसा कुछ था क्या, ऐसा नहीं कुछ था। अब y बराबर क्या था भैया, d2/d ऐसा कुछ था क्या। अच्छा ये कौन करे, d का वैल्यू पहले निकाल के रख ले। d क्या है, 2 3 1 4 है, कितना हो गया 4 दूनी 8 - 3 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं, इधर क्लियर है। d1 निकालना है, तो d1 के लिए यहाँ पड़ी जो है हमको, अरे नहीं बताया थे थोड़ा पहले, ससुरा जिसका वैल्यू निकालना है उसको जो पहले रखेंगे, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर 7 5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, अब b के जगह पे b रह जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए। 7 हो गया 28 और -15 कितना हो गया 13 हो गया, क्लियर है। अब चलिए d3 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो d3 कितना हो जाएगा, फिर y के लिए ना जाएगा, d3 लिख रहे हैं d2, d2 का हो गया y के लिए है, तो यहाँ पर क्या जाएगा y के जगह पे हमारा 7 5 जाएगा, 7 5 हो गया, ये तो अपने जगह पे रहेगा, ये 2 1 हो गया, ठीक है। हमको लग रहा है कि हम लोग एकदम सही जा रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 - 7 कितना हो गया 3 हो गया, नहीं हो गया 3 हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, x = d1/d, d1 कितना है 13, तो यहाँ पर कितना हो गया 13/5, y कितना है d2/d कितना हो गया 3/5, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया x y का वैल्यू भैया। हाँ बोला भाई, एना कर दिए, ओना से एक बार वेरीफाई कर लीजिए भैया कि सही है कि गलत है। अच्छा ये बात एकदम सही बोले ना, है ना, तो तनी को जोड़ घटाव करके देखिए लेने में क्या जा रहा है। ये जो है आप लोग पढ़े थे 10वां में, 10वां वाला मेथड से चल रहे हैं। 4y = 5, x का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल दिया, x आराम से कर देगा, इसको 2 से गुना करिए पूरा को। 2x + 3y = 7 और 2x + 8y = 10 हो गया, ऐसा गया, माइनस कीजिएगा भैया, नहीं कीजिएगा, ये कितना आया -3 आया, ये कितना आया -5 आया, तो y = -3/-5 यानी कि 3/5 नहीं हो गया। कहीं देखिए तो यहाँ पर y का वैल्यू 3/5 हो गया ना 3/5। अब मुझे निकालना है x का निकालना है, चलिए x का निकालते हैं। किसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा, बोलिए ना किसमें। अब इससे काम के तब इससे बोला रख लेते हैं। 2x + 3y बराबर कितना है 7 है, 2x + 3y बराबर होगा 7 है। चलिए y का वैल्यू रखिए, 2x + 3 गुना 3/5 बराबर 7, 2x + 3 या 9/5 बराबर 7, 2x = 7 - 9/5, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए 7 × 5 = 35 की बेटी सुनाई दे रहा है 35, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 9 जाएगा तो 26 बचेगा, शायद अभी हम भी श्योर नहीं है। 26/5 ये कितना का वैल्यू है 2x, तो x = 26/5 × 2, 13 दूनी 26, x = 13। डन, दोनों में खर्च आ गया, यानी कि हमारा जो है वैल्यू एकदम से जगह पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग इसको मिटाना शुरू करते हैं। अब
लीजिएगा। तीसरा वाला है तो अपने से ट्राई करके देखिएगा। ऐसे इसका जो है ना हम खाली डिटरमिनेंट मेथड से एक बार सॉल्व करवा देंगे, कर देते हैं ये कोई क्वेश्चन को, और उसका बाकी क्वेश्चन उसको जो है वेरीफाई कर लीजिएगा अपना मेथड से, ठीक है। तीन वाला को अपने से वेरीफाई कर लिया तो ये वो क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तनी बस ज्यादा देरी का वीडियो नहीं है, तनी देरी का बराबर 5 से 7 मिनट का तीन वाला करना है। क्या मान ले आपके विचार से, क्या मान ले, क्या माने? चलिए कुछ और मान लेते हैं। 2x प्लस y प्लस 3z बराबर 11, ठीक है। माइनस x प्लस 2y प्लस z बराबर 7। कुछ रख लेते हैं, वैल्यू तो आने हैं। चलिए यहाँ पे क्या मानते हैं, 3x प्लस y माइनस y कर दीजिए प्लस 2z बराबर क्या रखिएगा 13 रख लेते हैं। कुछ तो मान नहीं सकते हैं। तो भाई आपको क्या निकालना है, x बराबर क्या होगा d1/d होगा, y बराबर क्या होगा d2/d होगा, z बराबर d3/d होगा। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? कंफर्म? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है सबसे पहले हमें क्या निकालना है, d, तो d हमारा क्या हो जाएगा, d 2 1 3 माइनस 1 2 1 3 माइनस 1 2। अब जरा सा देख लेते हैं कि हम लोग सही लिखे कि नहीं। 2 1 3 माइनस 1 2 1 3 माइनस 1 2, एकदम सही, एकदम सही, चकाचक जा रहा है। आगे देखिए, वैल्यू निकालिए। इसका क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 जोड़ 1 माइनस 1 माइनस 2 3 का 3, उसके बाद 3 गुना 1 माइनस 6 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 5 माइनस 15। हाँ, 0 गड़बड़, 0 0। अब d बराबर 0, d बराबर 0। ये वही कंडीशन आना बाकी रह गया था, दुर्भाग्य से ही कंडीशन आ गया। हम नहीं चाह रहे थे कि कंडीशन आए, लेकिन आ गया, क्या करें। तो इसके लिए भी तो क्रैमर साहब कुछ सोच करके रखे होंगे। तो उनका कहना था कि जब d बराबर 0 के हो जाएगा तो x बराबर y बराबर z के हो जाएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है कि नहीं। जब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, z को k के बराबर मान करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, z को k मान के सॉल्व करेंगे। इस चीज को बताएंगे अगले वीडियो में। पहले इतना वो समझिएगा तब ना। भैया अब तो हो गया गड़बड़, अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा। तो एक काम करेंगे, कुछ और नहीं, यहाँ पर 5 मान लेंगे, खेला खत्म, पैसा आ जाए। अब तो नहीं है ना आएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। अब 10 1 11 11 5 सही लिखे है ना, जैसे एक बार गुना कर ले, क्या 2 के साथ 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 1 1 के साथ माइनस 1 के साथ माइनस 5, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 3। अब यहां पे बदलेगा -5 और हमारा हो गया -3, और 3 के साथ हमारा क्या जाएगा +1 और जो है -6। अब ये पूरा बदल गया, 11 दूनी 22, ठीक है। अगला -8 +8 -5 -15 22 8 30 -15 कितना हो गया 15। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक है। लिख लेते हैं डी का वैल्यू 15। वीडियो को पॉज कर करके तनी में लिख लिया कीजिएगा जो वैल्यू है, ठीक है। अगला क्या करना है, अब d2 का वैल्यू निकालना है। सब तो थोड़े बड़का बड़का होगा, फिर कहां मिटाए कहां रखें। चलिए भैया d2 क्या होगा, d पहले तो अभी d1 निकाला है, d2 कहां जाएगा, d निकला, d1 निकाला है, d1 कहां है, d1 x के लिए है, तो x के लिए आपको क्या जाएगा 11 7 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके बाद बाकी जो जवाब करें जैसे मिला 1 2 -1 3 1 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 गुना 5 दूनी 10 जो 1, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। -1 गुना 7 5 35 -13 जोड़ 3 गुना -7
26। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए 11 गुना 11 माइनस एक तो ये 35 गुना 13 कितना हो, 35 गुना 13 11 कितना हो गया? 22 हो गया शायद। हाँ शायद 22 होगा, 22। ये कितना हो गया? 33 होता है ऐसा। हाँ ठीक है 33 किया 99 तो माइनस 99 हो गया। बाप रे बाप, बहुत भयंकर। 11 गुना 11 121 माइनस 9 2 11 के खाते में 9 2 11 के 12 वाह 0, फिर 0 के बराबर पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, कहीं पर लिख लेते हैं d1 बराबर 0। d2 का वैल्यू निकाल देते हैं। d2 निकाले कहाँ? चलिए अब d2 के लिए चल रहे हैं। इसको मिटा रहे हैं, केवल चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ सर्वर हो गया तो फिर गड़बड़ा ही जाएगा। फिर आप लोग कहिएगा भैया क्या पढ़ा रहे हैं, आपको खुद आपको समझ आ रहा है कीजिएगा। माइनस 3 और उसके बाद जो है माइनस 7 और माइनस 26 26 7 33 किया 99 99 99 99 22 22 22 के 11 में 11 121 एकदम सही है। चकाचक है, आगे बढ़िए। अब दूसरे जगह पे आएगा, ये कौन आएगा दूसरे जगह पे? दूसरे जगह पे कौन आएगा? ये जो हमारा बीच वाला वैल्यू है यहाँ गया, कैसे ले जाएगा? d2 के, है ना? चलिए क्या जाएगा? 2 गुना 7 से 35 माइनस 13 माइनस 11 गुना माइनस 5 माइनस 3 प्लस 3 गुना माइनस 13 माइनस 21। डन। देखिए 2 के साथ 7 से 35 13 बता चुके हैं डिटरमिनेंट के इसके पहले की वीडियो में। 11 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है 3 के लिए माइनस 13 7 के 21। देखिए जिनसे ये नहीं हो रहा है, मैं जो डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लीज जाकर के डिटरमिनेंट के इसके पहले का वीडियो जरूर देखिएगा। अब 2 गुना 22 माइनस 11 गुना माइनस 8 प्लस 3 गुना माइनस 34 बड़ा लंबा चलता है। 22 दूनी 44 प्लस 88, ठीक है पकड़ो पहले 88 माइनस 4 12 के 2 हाथ में 1 3 9 10। बाप रे बाप, इसको लिख लेते हैं 8 12 के 2 हाथ में 1 8 12 1 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 102 कितना हो गया? 30 हो गया। d2 बराबर 30 हो गया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब किसका वैल्यू निकालना है भैया? d3 का। तो चलिए d3 का वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आखिरी होगा हमारा d3। उसके बाद तो केवल वैल्यू रखने की बात आएगी। तो d3 हमारा निकालना है भैया, ये 2 नहीं है, ये z है, थोड़ा ध्यान से। d3 के लिए क्या चलेंगे भाई? लास्ट में आएगा हमारा 11 7 13। चलिए बाकी 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 1। चलिए डिटरमिनेंट में सॉल्व करें। लिखिए 2 गुना 13 दूनी 26 प्लस 7। उसके बाद माइनस 1 गुना माइनस 13 माइनस 7 21, ठीक है। उसके बाद प्लस 11 गुना माइनस माइनस प्लस 1 और उसके बाद माइनस 6, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए 26 7 33 दूनी 66 माइनस 13 और माइनस 21 माइनस 34 प्लस 34, ठीक है। एक बजे छोड़ गया तो माइनस 5, यहाँ पे माइनस 55 कितना हो गया? 36 और 34 कितना हो गया? हमको लग रहा है कि 100 ठेका देगा। 100 माइनस 55 कितना हो जाएगा? लग रहा है कि हमको 45 हो जाएगा। 45 होगा कि 75 होगा कि 35 होगा? ठीक है ना, यहाँ पे लिखे अंदर d3 बराबर 45। कुछ है? चलो क्लियर है। अब क्या करना है? अब तो मंजिल पास में है, मंजिल पास में है, मंजिल पास में है। एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। तो एकदम रुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है, तो आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। नहीं बनेगा सवाल 10 मिनट छोड़ करके फिर से दिमाग लगाना है। लगाना तो है, बनाना तो है। हिम्मत कौन हारता है? इंसान चाह ले क्या चाह लिया, आसमान में छेद कर दिया, देखिए चांद मंगल सब पहुंच के घूम फिर के आ गया। तो ये तनियो सवाल है ना। इस सवाल को क्या बनाया? इंसान ने बनाया है। एक सिंपल सा समझिए, कहते हैं कि इंसान के बस का बात नहीं है, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बोलेंगे इंसान के बस की बात नहीं। तो इसको कौन बनाया? इसको जो क्वेश्चन बना है इसको तो इंसान ने लिखा, वो तो एकदम किताबों से नहीं लिखा, इसे आदमी ऐसे लिख दिया, चलिए बन रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? x का वैल्यू निकालिए। तो x बराबर d1/d। तो d1 कितना है? 0/15 यानी कि 0। y बराबर d2/d कितना है भैया? 30/15 यानी कि 2। तो y बराबर
2। अच्छा उसके बाद कितना भैया D3 Z बराबर D3 यानी कि 45 बटा में 15 15 दिया 45 तो Z बराबर 3। भैया ये 2 है 2 ये है Z, मेरा राइटिंग बड़ा खराब है। चलिए ये हो गया x का वैल्यू। भैया हो अब इसका वैल्यू सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? 0 2 3 3 9 9 2 11 क्लियर। देखिए लिखते जा रहे हैं 0 2 9 11। ये तो 0 साफ सबका 0 साफ। इधर क्या है 2 दूनी 4 जोड़ 4 जोड़ 3 कितना हो गया 7 क्लियर। चलिए अगला -2 ये तो 0 ये है इसको क्या देखना है प्लस 15 13 डन। आ गया आंसर XYZ का। क्वेश्चन भारी नहीं होता है, क्वेश्चन को हम ही लोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन हम पे भारी हो जाएगा। अब तो अभी कॉलेज में बैठेंगे तो 70 किलो ठेका देंगे, क्वेश्चन तो 100 ग्राम करने का होगा है कि नहीं। चलिए एकदम समझना है, समझ गए तो बनेगा बनेगा तो आंसर जरूरी आएगा। और जब आप लोग में आंसर भी आने लगा आपसे बनने भी लगा तो कोई एग्जाम ऐसा है कि आपसे नहीं होगा। एक देखिए कोई चीज को बड़ा सोच लीजिएगा ना कि बहुत भारी है तो कल कभी नहीं होगा। एक बात बताते हैं क्या हुआ कि एक दिन जो है हम गए थे मैदान में, थोड़ा सा काम मैदान मतलब वो वाला मैदान है फील्ड में हम गए थे घूमने के लिए, बाइक चलाने के लिए गए थे कुछ दिन पहले। तो कीचड़ में गाड़ी फंस गया और हम थे अकेले। अब मेरे शोल्डर में हमेशा ये दाया वाले शोल्डर में पेन रहता है तो क्या करते अब अकेले में, लेकिन उसमें गाड़ी को ऐसे पकड़े और ऐसे ठेल लेते गाड़ी आगे चल गया। अचानक से ताकत आ गया क्योंकि हमको पता है कि जो मुसीबत है ना उसको हमको अकेले झेलना है। तो जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी नहीं जो मुसीबत है जेई का जो मुसीबत है जो हमको निकालना है एग्जाम में हमको निकालना है वो तो अभी आपको मुसीबतें लग रहा है कितना भारी मुसीबत एग्जाम निकलेगा एंट्रेंस निकलेगा कि नहीं। जब आपके दिमाग में हटा लीजिए कुछ नहीं है वो हमसे हो जाएगा उस दिन आपसे हो जाएगा। बस इतना बात दिमाग में हटा करके रखिए। केवल क्या क्या चीज जरूरी है उसको समझिए, सही और स्ट्रेटेजिटी के साथ पढ़ाई, मतलब एकदम सही ढंग से पढ़िए। हर सब्जेक्ट को टाइम समय जो है बराबर बराबर दीजिए। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट पीछे रह गया उस बीच में कुछ सब्जेक्ट आगे चल गया तो जो आगे चल गया उसको थोड़ा कम कीजिए, जो पीछे है उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अब एक बात फिर से हर रोज की बात आज भी जो है हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ मुंह को लगातार धोते रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मुंह को मास्क से ढक करके रखिए। और अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, आप लोग तो अंडर 18 होंगे, अंडर 18 वाले तो वैक्सीनेशन कहीं पे करवाएंगे नहीं। तो क्या करना है कि जो लोग हमारे समाज में वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं करवाना ही है, करवाना चाहने वाले एक सवाल ही है, करवाना ही है। सरकार इतने खर्च करके देश को सही रास्ते पर लाने का कार्य कर रही है, उसे हमें सहयोग करना है। तो वैक्सीनेशन जो नहीं करवा पा रहे हैं मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या तो वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं या तो वो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं तो आप अपने मोबाइल से उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उनका जो स्लॉट बुक कर दीजिए और उनको कहिए कि आपका इतना तारीख को है आप वहां जाइए वैक्सीन ले लीजिए। देश के उन्नति में अपना एक सहयोग दीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।